वंदे मातरम बच्चों। हम आज दूसरी कक्षा में द्वितीय सेमेस्टर का पाठ 10वां अंक जोड़ो यानी द्वितीय सेमेस्टर जाएगा। अंक जोड़ो यानी जोड़ करना है अंकों का, यह पाठ देखते हैं बच्चों। यहाँ पर आपको एक सांप का चित्र दिख रहा है, तो हम इसे सांप सीढ़ी भी कहते हैं। तो यहाँ से हम कुछ नया खेल भी खेल सकते हैं। समझ लो आप लोग कुछ खेल खेल रहे हैं, उसमें आपने 10 अंक पाए। कितने अंक पाए? 10 अंक पाए, 1 से लेकर 10 तक। फिर जैसे आप और आगे कुछ खेल खेल रहे हैं, मतलब वही खेल को आगे बढ़ा रहे हो, दूसरी बार खेल रहे हो। पहली बार 10 अंक पाए और उसमें और सेकंड बार आपकी और बारी आती है तो आपने और 5 अंक पाए। तो हम 5 जो डब्बे यहाँ पर जो खाने दिख रहे हैं, 5 खाने हम आगे बढ़ेंगे। तो 1 2 3 4 5, अगर हम 5 खाने तक आगे बढ़ते हैं तो वह 10 और 5 मिला के 15 बनने वाले हैं। 10 जोड़ 5 बराबर 15। पहले आपने 10 अंक पाए, फिर बाद में 5 अंक पाए, तो वह कितने हुए? 15। कितने हुए बच्चों? 15। तो चलो अभी हम इस पाठ को देखते हैं क्या है इसके अंदर। गेंद उछालो। देखो यहाँ पे कुछ दोस्त है जो आपस में बल्ला और गेंद के साथ यानी बैट और बॉल के साथ खेल रहे हैं। और उनका एक दोस्त है जो खरगोश है, बुन्नू खरगोश। वह उनके उस किसने कितनी बार गेंद को उछाला वह गिन के उनके अंक लिख के रख रहा है। जानवर जंगल में खेल रहे हैं। बारी बारी से वे बल्ले पर गेंद उछालते हैं जब तक कि गेंद गिर न जाए। हर खिलाड़ी को 2 बार मौका मिलता है। बुन्नू खरगोश उनके अंक जोड़ता जाता है। क्या तुम जानते हो कि वह कैसे जोड़ता होगा? तो देखो यहाँ पर तुमने गेंद बिना गिराए 14 बार उछाली। तो उसने मतलब यहाँ पर ये जो उनका दोस्त है वह इस बल्ले से ये गेंद को उछाल रहा है। तो उसने कितने बार गेंद को उछाला? 14 बार। फिर अभी मेरी एक और बारी बची है। तो वह खरगोश भैया क्या बोलता है, अरे सॉरी कछुआ भैया, वो क्या बोलता है कि मेरी एक और बारी बाकी है, यहाँ ऐसे बोल रहा है। फिर इस बार गेंद सिर्फ 7 बार उछाली उसने। फिर से दूसरी बार खेला तो कितने बार गेंद को उछाला? 7 बार। अभी देखिए, अब यहाँ पर हम देखते हैं उसने पहली बार कितने बार उछाला है गेंद? 14 बार। तो यहाँ पर ये 14 है, बराबर। फिर दूसरी बार 7, जब उसने दूसरी बारी ली तो तब 7 बार उसने गेंद उछाली है। तो हम 14 से आगे 7 तक गिनते हैं। तो ये 15 से हम 7 अंक तक गिनेंगे। 1 2 3 4 5 6 और 7, यानी कि कितना होता है कुल मिला के? 21। यानी कि 14 जोड़ 7 बराबर 21। कितने होंगे उनके? कितनी बार उसने गेंद को उछाला है कछुए भैया ने? 21 बार। 14 जोड़ 7 बराबर 21। ओके, अब हम आगे देखते हैं। बुन्नू सांप के खानों में अंक जोड़ता है, यानी कि खरगोश सांप के खानों में अंक जोड़ रहा है। 14 और 7 को जोड़ने के लिए बुन्नू 14 पर खड़ा होता है। कहाँ पर खड़ा होता है बुन्नू? 14 पर। वह 7 कदम आगे की ओर कूदता है। यहाँ से लेकर वो 7 कदम आगे कूदता है। कहाँ पर वो आया? 21 पर पहुँच जाता है। कहाँ पर? 21 पर। तुम भी इस तरह सांप से जोड़ सकते हो। तो आप भी ऐसे सांप के खाने बनाकर खेल सकते हो, अलग अलग खेल। अब हम नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। यहाँ पर देखो कुछ ऐसे ही दोस्त खेल रहे हैं, जैसे कि खरगोश भैया है
कछुआ भैया है, फिर शेर भैया है, हाथी भैया है, ऊंट भैया है, भालू साहब है। तो वो सब खेल रहे हैं। अभी इनमें कौन सबसे पहले जीतता है और कौन हारता है, तो हम वो कैसे देखेंगे। अभी देखो यहाँ पर 16 जोड़ 7 दिया है, तो हमें वही सांप सीढ़ी के सहारे 16 पहले 16 पर खड़े रहना है, उसके बाद 7 कदम आगे जाना है। तो चलो हम फिर से उसमें सांप सीढ़ी के पास जाते हैं। तो अभी देखो यहाँ पर 1 से लेकर यहाँ 16 पर, फिर 16 से आगे कितने थे 7। तो हम यहाँ से गिनते 1 2 3 4 5 6 और 7 कदम आगे गए। पहले 16 पे थे, 16 के बाद 7 कदम आगे गए। तो कितने होते हैं, गिनो आप बच्चों। तो ये हुए 23। तो उसका आंसर क्या होगा 23। तो यहाँ पर आंसर कितना होता है, यहाँ पर कितना आंसर होगा 23। 16 और 7 23। अभी याद रखना है। ये ऊंट भैया का कितना हुआ 23। अभी हमें यहाँ 18 और 10 को जोड़ना है। 18 जोड़ 10। तो 18 पे अगर आप खड़े रहते हो सांप सीढ़ी में और आगे 10 कदम और जाते हो तो कितने होंगे 18 और 10 28 होते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा 28। अब नेक्स्ट है 19 और 15। 19 जोड़ 15, तो हमें इसे भी जोड़ना है। तो 19 को 15 के साथ जोड़ोगे तो कितना होगा, तो 34। इसका आंसर होगा 34। कितना होगा याद रखना, किसका आंसर कितना आया है। अब आगे है 49। ये शेर भैया का है। तो ये 49 जोड़ 13। तो 49 और 49 में हमें कितने मिलाने हैं 13 मिलाने हैं। तो कितने होते हैं, वो होंगे 49 और 13 कितने हुए, अभी हमें ये जोड़ना है बराबर। तो हम अभी ये बहुत बड़ा अंक है, तो हम आपको फिर से सांप सीढ़ी पर लेकर जाते हैं, ठीक ना। और ये याद रखना किसका कितना हुआ था। ये अभी ये 1 से लेकर कहाँ पे था वो 49, ये रहा यहाँ पे 49। ओके, और वो 49 में जोड़ कितना था 13। तो हमें 13 कदम और आगे जाना है। तो 50 से हम 13 कदम आगे जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यानी हम आए 62 पर 62। कहाँ पर आए, यानी कि 49 जोड़ 13 बराबर कितने हुए 62। कितने हुए, तो ये भैया के कितने हुए 62 62। ओके, और यहाँ पे कितने थे 28 थे, और यहाँ पर कितने थे यहाँ पर 24 थे। ओके, फिर हमने कहाँ पे किया था 19 और 15 का भी शायद जोड़ किया था। हाँ, तो यहाँ पर कितने थे 34। अब नेक्स्ट देखते 14 और 7 का जोड़ करते हैं। तो 14 और 7, हम तो पहली बार भी जो बुन्नू भैया 14 पर खड़े थे 7 कदम आगे गए थे, तो उसका आंसर कितना आया था 21। तो यहाँ पर क्या है इनका आंसर, ये बुन्नू भैया का 21 है। अब हम नेक्स्ट जाते हैं किसके पास, ये भालू भैया के पास। तो इनका कितना है 33 और 11। 33 जोड़ 11, अभी इनका कितना होता है, तो इनका होगा 44। अब इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है 62, यानी 62। अभी ये किसका है, तो ये हाथी भाई का है भाई, हाथी भैया का है 62। यानी खेल में कौन जीता, तो हाथी भैया।
और कौन हारा, तो अभी सबसे कम जिसका होगा वो हार गया। तो ये सबसे कम हुंट भैया का है जो 24 है, ठीक ना। तो यहाँ पर हमें लिखना है हाथी। क्या लिखना है हमें यहाँ पर? हाथी। और यहाँ पर कौन हारा? तो हुंट भैया, हुंट भैया। ओके। तो बुन्नू ने जीतने वालों को केले दिए। तो ये बुन्नू भैया ने क्या किया? जो जीते उनको केला दिया। अभी हम नेक्स्ट देखते हैं बूझो और बताओ। अब ये भी वैसे ही है लेकिन बहुत अच्छा है, ध्यान से समझो बच्चों। प्रभा अपने पड़ोस के गांव में नानी के यहाँ जा रही है। कौन? प्रभा। वह कहाँ जा रही है? नानी के घर पर जा रही है। वह अपने साथ 15 किलोग्राम गन्ना क्या लेके जाती है? 15 किलोग्राम गन्ना, 7 किलोग्राम सेब और 8 किलोग्राम टमाटर। तो कितना लेके जा रही हो? 15 जोड़ 7 जोड़ कहाँ गया? 8। इतना सामान लेकर जा रही है। नाव में वह 25 किलोग्राम तक का भार ले जा सकती है। क्या वह सारा सामान ले जा सकती है? तो अभी वो जिस नाव में जा रही है वह नाव केवल 25 किलोग्राम का ही भार लेकर जा सकती है। तो अभी हमें ये इनका जोड़ करना है पहले। तो अभी हम क्या करेंगे? 15 और 7 को पहले जोड़ते हैं। 15 जोड़ 7। तो इनका जोड़ कितना होगा? 15 और 7 का जोड़ क्या होता है पता है आपको? 22। कितना होता है? 22। अब उस 22 में हमें 8 को जोड़ना है। 22 जोड़ 8, ये जो आखिरी का 8 बाकी है उसी जोड़ना है। 22 और 8 कितने होंगे? 30। तो वो भार कितना हो गया? 25 से ज़्यादा हो गया, 5 किलोग्राम ज़्यादा हो गया। तो वह सारा सामान ले जा सकती है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे नहीं, क्योंकि वो भार 25 किलोग्राम से अधिक है। चलो अभी हम नेक्स्ट देखते हैं। इस बार कंगारू, गोरिल्ला, हिरन, जिराफ और शेर खेलने आए हैं। अभी ये सभी दोस्त साथ में आए हैं खेलने। अभी वो क्या करते हैं देखते हैं आगे। उसने गुस्से से कुछ अंक मिटा दिए। किसने? शेर ने, क्योंकि वह हार गया। शेर हार गया तो उसने गुस्से से कुछ अंक मिटा दिए। मिटे हुए अंकों को दोबारा लिखो। इस बार कौन जीता? अभी हमें यहाँ पे दोबारा लिखना है। यहाँ पर जो खाली जगह दिख रही है बच्चों, अभी इसका आंसर क्या है? उत्तर 21 है। तो 16 में हम कितने मिलाते हैं तो 21 होंगे। तो ये 16 है बराबर। उसमें हमें कितने जोड़ने हैं? तो हमें जोड़ने के लिए ईजी कैसे करोगे आप? सबसे आसान तरीका, 16 के आगे 17 से हमें 21 तक गोल करते जाना है, गिनते जाना है। तो वो जल्दी आप समझ पाओगे। 16, 17, 18, 19, 20, 21, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5। तो यहाँ हमें जोड़ में 5 लिखना है। तो यहाँ पे आंसर में क्या होगा? 5। अभी नेक्स्ट वैसे ही है। अभी खाली जगह है, जोड़ 8 बराबर 32 है। तो हमें 8 में और कितने मिलाने हैं? खाली जगह अभी यहाँ पर खाली जगह है, जोड़ 8 है बराबर 32। ये वाला देख रहे हैं हम जिराफ भैया का। तो अभी हमें 32 करने, 8 में और कितने मिलाओगे तो 32 होंगे। तो हमें 8 से आगे 32 तक गिनती करनी है। तो आप वही इजी आसान तरीका यूज करना, जैसे कि गोल बनाने का। 8 के आगे लेकिन गिनना है। 8 के आगे कौन सा अंक आता है? 9। तो 9 से हमें 32 तक बोलते जाना है और गोल बनाते जाना है। तो 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 और 32। अभी कितने हुए देखते? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9।
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24। तो हमें यहाँ कितने मिलाने हैं? 24। कितने? यहाँ क्या आएगा आंसर? 24। बच्चों याद रखना, ठीक है। अभी नेक्स्ट देखते हैं 16 और 32, 16 और 13 कितने होते? तो आप 16 में 13 मिलाओगे तो वो भी इसी तरीके से, ये जो जैसे मैंने गोल बना के किया है तो आप वैसे ही कर सकते हो। जैसे 16 जोड़ 13, तो 16 में हमें 13 मिलाने हैं तो आप वैसे ही गोल कर सकते हो। 16 के आगे 17 से तो नहीं मिला सकते हो, तो आप सिर्फ गोल बना लेना 13, फिर 16 के आगे उनको गिनना, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो ये 16 था, फिर आगे 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29। तो इसका आंसर क्या होगा? 29। क्या होगा? 29, 29। ओके। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। अभी नेक्स्ट है खाली जगह जोड़ 5 बराबर 35। तो इसका आंसर मतलब 5 के आगे हमें 35 तक गिनते जाना है, तो कितने अंक होते हैं? तो 30 होंगे। तो यहाँ पर जोड़ आएगा, मतलब आंसर आएगा 30। 30 जोड़ 5 बराबर 35। अब यहाँ पर भी 23 है, 23 के आगे यहाँ पर कितने मिलाओगे? तो 30 होगा। तो 23 के आगे 24 25 26 27 28 29 30, यानी कि 7। यहाँ पर आप 7 लिखोगे तो बराबर 30 आंसर होगा, ठीक है। अभी हम आगे देखते हैं बच्चों। यहाँ दिया गया है चित और पट। तो बच्चों हम खेल, जैसे कोई सिक्का लेते हैं तो उसमें ये जो 3 सिंह वाली आकृति दिख रही है आपको, उसे चित्त बोलते हैं, और जो अंक दिख रहा है, अंक वाला भाग है, उसे पट बोलते हैं। हम कोई भी खेल खेलने से पहले सिक्के को उछालते हैं। अगर चित्त आता है तो मैं जीतूंगा, पट आता है तो तू जीतेगा, ऐसे हम बोलते हैं, और ऐसे हम खेल की शुरुआत करते हैं। तो क्या तुमने 1 रुपये के सिक्के को दोनों तरफ से ध्यान से देखा है? तो क्या आपने देखा है? अगर नहीं देखा है तो मम्मी से लेकर आप देखना, ठीक है। किस तरफ 1 लिखा होता है? तो जहाँ पे पट है वहाँ पे 1 लिखा है, और जहाँ चित है वहाँ पर ये 3 सिंह वाली आकृति आपको दिख रही है। अभी आगे नेक्स्ट देखते हैं। समीना और सादिक खेल रहे हैं। उनके पास बोर्ड पर 1 से 99 तक संख्याएं लिखी है। तो ये जो दिख रही है आपको 1 से 99 तक की संख्याएं, ओके। हर खिलाड़ी के पास एक बटन है, वे सिक्का उछालते हैं। जब चित आता है, चित यानी ये ऐसा चित आता है तो बटन 10 कदम आगे की ओर बढ़ा दिया जाता है। जैसे यदि समीना 6 पर है तो वह 16 पर चली जाएगी। अगर उसका पट आता है तब वह केवल 1 ही कदम आगे बढ़ेगी। चित आता है तो 10 कदम, और पट आता है तो केवल 1 ही कदम, ऐसे याद रखना। जैसे अगर वो पहले 6 पर थी, अब हम देखते हैं यहाँ पर वो थी 6 पर। कहाँ पर? 6 पर, और उसका चित आया तो 10 अंक आगे बढ़ेगी। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो वो कितने अंक आगे जाएगी? 16 पर, यानी 15 पर आ गई। वो कहाँ पर आ गई? 15 पर, ठीक ना। 16 पर आएगी वो, क्योंकि 6 पर है ना, तो यहाँ से गिनती करनी है। कहाँ से करनी है? यहाँ से 6 पर है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, यानी 16 पर आई वो, ठीक ना।
तो आप भी ऐसे जैसे किसी नोटबुक में ऐसे अंक लिखकर खेल सकते हो बच्चों। आप भाई बहन के साथ ऐसे सिक्का उछाल कर खेल सकते हो। खेलने की कोशिश करना। अभी हम नेक्स्ट देखते हैं। एक बार में 2, यानी कि यहाँ पर सिक्के और कुछ नोट दी गई है, उनका एक बार सिर्फ 2 ही, मतलब जैसे कि 20 की नोट है, उसका सिर्फ 2 बार यूज कर सकते हो। एक समय में 2 बार यूज़ कर सकते हो। चिंटू और मिंटू खरीदारी कर रहे हैं। वे कुछ सामान खरीद कर लाए। सामान की कीमत चुकाने के लिए उन्होंने सिक्कों और नोटों का इस्तेमाल किया, पर एक बार में सिर्फ 2 का ही। ओके, तो कैसे वो देखते हम। देखिए यहाँ पर ये 1 रुपये का सिक्का है, 5 रुपये का सिक्का है, 2 रुपये का, ये 10 की नोट है, 50 की नोट है, 20 की नोट है। नीचे दिखाई गई चीज़ें खरीदने के लिए इनमें से कौन से 2 वे ले सकते हैं। वे एक ही तरह का नोट या सिक्का बार बार भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पर उसने 20 रुपये का बैट लिया, तो 10-10 रुपये की नोट 2 बार, 10-10 की नोट 2 बार उसने यूज की। अब यहाँ पर 10 रुपये की किताब ली है, नोटबुक हो चाहे किताब जो भी है, तो हम क्या कर सकते हैं, 5 रुपये को 2 बार यूज कर सकते हैं। 5 और 5 10 हो गए। अभी 40 है तो 20 रुपये की नोट, 20 जोड़ 20, हम इसे 2 बार यूज कर सकते हैं। अभी उसने 60 रुपये का कमीज़ लिया है, तो हम उसमें कैसे कर सकते हैं, तो 50 जोड़ 10 तो बराबर 60 होने वाला है। तो हमने 50 की नोट एक बार यूज की और एक बार 10 की नोट। अभी यहाँ पे ये गुड़िया रानी है, ये इसकी कीमत 25 रुपये है। तो हम क्या कर सकते हैं, एक बार 20 की नोट और एक बार 5 का सिक्का, तो क्या हो जाएगा 25। ठीक, अभी हम नेक्स्ट देखते क्या है। फटाफट जोड़ो, तो जल्दी जल्दी आप जोड़ने की कोशिश करो। तो यहाँ पर ये बेंजी है, इसका नाम अक्का है, और ये वेलू है। अब ये दोनों बातचीत, ये वेलू कुछ काम कर रही है, कुछ जोड़ने का काम कर रही है। तो अक्का बोलती है, वेलू तुम क्या कर रहे हो। तो वेलू कहती है, अक्का इसे जोड़ने में मेरी मदद करो, यानी कि ये अंक जोड़ रही हो। 7 जोड़ 5 जोड़ 3 तो बराबर कितना होगा। तो आगे, अरे इन्हें तो तुम बिना लिखे जोड़ सकते हो। तो वो कैसे, जैसे मैंने आपको पहले बताया गोल गोल करके, तो अभी उंगलियों पर गिन के भी कर सकते हो। तो या तो फिर ऐसे भी कर सकते हो, पहले इजी जो अंक है उसको जोड़ना, 7 में 3 मिलाना, 7 है तो आगे 3 गोल कर देना, क्योंकि यहाँ पर 3 अंक है। तो 7 8 9 10, तो कितने हुए, 10 हो गए। फिर उसके बाद उस 10 में ये 5 जोड़ देना, तो 10 के आगे 5 को गिनना है, 10 11 12 13 14 और 15, क्योंकि 5 गोल बना दिए मैंने, चाहे लिटी कर दो या गोल बना दो। तो 10 जोड़ 5 बराबर कितने होने वाले हैं, तो 15। कितने होंगे, 15। तो 7 से शुरू करो और इसमें 5 जोड़ो। तो उसने क्या किया, 7 से शुरू करके 5 जोड़ा, तो 7 और 5 कितने हुए, 12। तो अभी जोड़ 3, उसमें और 3 मिलाना है, तो 12 हो जाएंगे। उसमें 3 और जोड़ोगे तो कितने होने वाले हैं, 15। ठीक, मैं पहले 7 और 3 को भी जोड़ सकता हूँ, जैसे मैंने पहले 7 और 3 को जोड़ के बताया वैसे। दोनों का जोड़ 10 होगा, फिर उसमें 5 जोड़ूंगा, यानी कि बराबर 15। यानी 10 और 5 3, 10 5 12, 12 प्लस 3 बराबर 15, या तो फिर 7 और 3 10, फिर 10 और 5 15। ओके, तो बच्चों ये आपको मैं आज होमवर्क में दूंगी, तो ये आप करने की कोशिश करना। जैसे 5 और 5 को जोड़ देना, पहले 5 और 5 10, 10 में और 7 मिलाओगे तो बराबर 17। ठीक ना, ऐसे जोड़ होगा। अभी हम नेक्स्ट देखते हैं, पेटू छिपकली।
छिपकली पता है ना कहाँ होती है, वो दीवार पे चढ़ती है। तो यहाँ पे ये छिपकली क्या कर रही है देखते हैं अभी हम। ये घर में घूमती है, दीवार पे चढ़ती है, आपको पता है। तो ये ऐसे ही कुछ कर रही है और कुछ खा रही है दीवार। अभी हम एक छिपकली एक छेद से दूसरे छेद की ओर बढ़ती है। जैसे जैसे वह बढ़ती है, छेद में छिपे हुए कीड़ों को वह खाती है। छिपकली इन्हीं लकीरों पर चल सकती है। तो ये जो लकीरें दिख रही है आपको, इन पे चढ़ती है, इसी पे वो चल सकती है, ठीक ना। तो अभी वो अलग अलग खाने में कि कौन से छेद में कितने कीड़े उसने खाए वो यहाँ पर दिया है। चित्र में दिखाए गए छेद से शुरू करते हुए छिपकली 3 छेद तक जाती है और 18 कीड़े खाती है। अब वो 18 कीड़े खाती है, तो हम देखते हैं 18 कैसे बनते हैं। तो समझ लो वो ये छेद से आगे जाने की कोशिश कर रही है। यहाँ पे उसने कीड़े नहीं खाए, ये सिर्फ उसका जाने का रास्ता है, ठीक ना। तो यहाँ से आगे समझ लो ये 8 पर गई, 8 कीड़े खाए। फिर उसके आगे वाले छेद में 9 कीड़े खाए। तो 8 और 9 कितने होते हैं? 17। और यहाँ पे कितने बताए गए हैं? 18 कीड़े। तो अभी ये 2 छेद के कीड़े खा लिए 17। तो अभी और कितना बाकी? 1। तो वो वहाँ से यहाँ तक आई, यानी कि 8, या तो फिर 8 से लेकर 1 तक गई, 1 के बाद वो 9 तक गई। तो यानी कि 8, 1 और 9 बराबर 18। तो छिपकली ने ये रास्ता पकड़ा। कौन सा रास्ता? ये रास्ता पकड़ा, तब जाके वो 18 कीड़े खाई। अभी नेक्स्ट दिए गए 12 कीड़े खाने के लिए छिपकली कौन सा रास्ता पकड़ेगी? अभी उसने 12 कीड़े खाए भाई। तो हमें देखना है तो 12 कीड़े कैसे होने वाले हैं। तो समझ लीजिए 8, ये 8 यहाँ से अगर जाएगी तो वो 8 कीड़े खाती है, ठीक है। 8 खाने के बाद 9, 3 मिलाओगे तो 9, 10, 11 ही होते हैं। तो हमें तो 12 करने हैं, तो वो भी छोड़ देते हैं हम। 8, 9, 10, 11, 12, 6, 7, 8, 9। अब वो यहाँ से जाएगी, पहले 2 कीड़े खाती है, 2 के बाद ये 1 मिलाए तो 3 के बाद हम उसमें 9 मिलाएंगे तो हो जाएंगे 12। तो हम यहाँ पे क्या लिखने वाले हैं? 2, 1 और 9। तो हो गए उसके 12 कीड़े, ठीक ना। अब हम आगे नेक्स्ट देखते हैं क्या है। तो वो 20 कीड़े खाने के लिए छिपकली कौन सा रास्ता लेगी? अभी उसे आगे 20 कीड़े खाने हैं, तो कौन सा रास्ता लेगी? तो हमें सोचना है बच्चों। तो अगर वो यहाँ से जाती है 8 और 9 होते 17। यहाँ से अगर वो जाती है, देखो 8 कीड़े पहले खा लिए, फिर 9 खाएगी, तो ये 17 हो गए। तो अभी 20 पूरे करने के लिए कितने बाकी है? 17, 18, 19, 20, यानी 3 बाकी है। तो यहाँ से वो यहाँ पर आएगी, यानी कि वो यहाँ पे 8 खाएगी, फिर 9 खाएगी, फिर 3 कीड़े खाएगी। ओके। अभी आगे वो फिर से 18 कीड़े खाती है, लेकिन क्या इस बार छिपकली कीड़े खाने के लिए 4 छेदों में जाती है। कितने छेदों में? 4। तो हमें 18 बनाने हैं। तो अब वो 18 कैसे बनने वाले हैं देखते हैं फिर से। अभी समझ लीजिए 6 खाए उसने। कितने खाए पहले? 6। फिर 3 खाएगी, 6 और 3 9 हो जाते, और 9 में फिर 9 मिलाते हो तो 18 हो जाते हैं। यानी कि पहले 6 खाएगी, 3 खाएगी, फिर 9 खाएगी। नहीं, लेकिन हमें तो 4 छेद दिखाने हैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे स्पष्ट लिखा है कि इस बार वो 4 छेदों में जाती है। तो ये भी हमारा रास्ता गलत हो गया। तो चलो हम दोबारा देखते हैं। तो ये हुए 6 और 3 9 हो गए। 9 और ये 8, 9 में हम 8 मिला देते हैं तो 17 हो गए। 17 में फिर से 1 मिला देंगे, मतलब वो यहाँ से गई,
6 पे 6 कीड़े खाए, फिर दूसरे छेद में 3 खाए, फिर 8 खाए, फिर 1 खाए, तो हो गए 18। 18 तो हमें यहाँ पर लिखना है 6, ये 6 है। ओके, फिर 3, फिर 8, फिर 1। अब नेक्स्ट देखते हैं 12 कीड़े खाने के लिए छिपकली कौन सा रास्ता आजमाएगी। अब 12 के लिए भी हमें क्या करना है, 4 छेद ढूंढने हैं। तो समझ लीजिए 4 छेद कैसे करेगी वो, 6, 9, उसने तो 12 ही खाए हैं। तो हम देखते हैं पहले, तो वो यहाँ से जाएगी 6, पहले 6 खाएगी, फिर 3, फिर यहाँ से जाएगी वो 8 कीड़े नहीं खाती, वो आगे चली जाती है 1 खाएगी, फिर 2 खाएगी, यानी कि 6, 3, 1, 2, तो वो हो जाते हैं 12। ओके, तो बच्चों ये भी एक खेल ही है, खेल खेल में आप अंक जोड़ना सीख सकते हो अच्छे से। अभी हम नेक्स्ट देखते हैं, आखिरी पेज में खेलना है। यहाँ पे अभी ये जो दिख रहा है आपको, इनको पासा कहते हैं, ये आपने शायद देखा भी होगा बच्चों। तो समीना और सादिक अब एक दूसरा खेल 2 पासों के से खेल रहे हैं। वे अपने अंक जानने के लिए दोनों पासों के अंकों को जोड़ते हैं। जैसे अभी एक बार फेंका है तो यहाँ पे 5 पासे के कितने हैं, 6, और 5 और 6 कितने होते हैं, 11। ऐसे इस तरीके से तुम भी इस खेल को खेल सकते हो। पासा फेंको और अपने आए अंकों को लिखो। देखो कि तुम में से कौन पहले घर पहुंचता है। तो अभी आपको क्या करना है, एक नोटबुक में आप समझ लीजिए 2 भाई बहन हो तो अपना नाम लिखना। तो पहली पारी और दूसरी पारी, शुरुआत करते ही पहली पारी वाले ने कितने अंक किए, दूसरी पारी वाले ने कितने अंक किए, फिर दोबारा आप ले सकते हो। ऐसे करते हुए आप खेल सकते हो और अपने अंक जोड़ सकते हो। तो बच्चों ऐसे ही आपको जोड़ सीखना है और ध्यान से सीखने की कोशिश करना। वंदे मातरम। धन्यवाद।